अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की प्रपोजिशन है हमारी ओन का इस्तेमाल। हमने देखना है कि ओन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये प्रपोजिशन कौन से ख़ास जगहों पर इस्तेमाल होती है। एक तो याद रखें, जब आपने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी है और टाइम भी है, यानी कि ये अपने नाउन या प्रोनाउन की जगह को भी बयान करता है कि किस जगह पर वो काम कर रहे हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन द टेबल क्या कर उसने बताया कि बुक जो है, जो कि एक नाउन है, उसकी जगह ऑन द टेबल है, तो ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है क्योंकि प्लेस बता रहा है ऑन। लेकिन मैं कहूँ ही विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पर ये ही का टाइम बता रहा है, वो मंडे को आएगा, तो ये यहाँ पर यही ऑन प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। यानी कि एक ही प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम दोनों हो सकता है। बहरहाल हमने दोनों को याद करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑन द बस, जब आप किसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं तो ऑन द बस आप कहेंगे, आप उसमें पहले से मौजूद हैं। इसी तरीके से दिनों में वीकेंड जो होते हैं तो आपने ऑन वीकेंड कहना है, और एट वीकेंड भी कहा जाता है और ऑन वीकेंड भी, क्योंकि ये टॉपिक ऑन कहते हैं उसमें मैं बताता चलूँ कि ऑन वीकेंड कहना बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जो ऑब्वियसली मेन इसकी डेफिनेशन है, ये सरफेस को बताता है, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी, द बुक इज़ ऑन द टेबल, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हुई है तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल आना है। फिर कोई चीज़ जल रही है, द हाउस इज़ ऑन फायर, कोई चीज़ जो ऑलरेडी आग की जलने की कंडीशन में है तो वहाँ पर आपने द हाउस, द कार इज़ ऑन फायर, द ट्री इज़ ऑन फायर, कोई चीज़ जो ऑलरेडी जल रही है तो उसको कहना है। इसी तरह ये एक सिंबॉलिक चीज़ भी कहा जाती है। कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा हो, बहुत अच्छी हिटिंग कर रहा होता है, चौके छक्के मार रहा है, तो कहा जाता है ही इज़ ऑन फायर, तो यानी कि वो बहुत गुस्से में है, जल रहा है और बहुत उसमें एग्रेशन है। सो वो एक सिंबॉलिक चीज़ कहा जाती है। फिर दिनों के साथ हमेशा ऑन आता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे वगैरह दिनों के साथ याद रखें, हमेशा ऑन का इस्तेमाल होगा। जो इवेंट्स होते हैं आपके, कोई भी इवेंट है, ऑन वेडिंग, ऑन बर्थडे, ऑन ईद, कोई भी जो इवेंट्स हैं वहाँ पर भी आपने ऑन लगाना है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, नंबर 7 पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं याद रखें, टेलीफोन हो गया आपका, मोबाइल हो गया आपका, आप इंटरनेट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप टेलीफोन जो कोई और इस किस्म की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आईपैड वगैरह, और उस पर आप बिज़ी हैं तो आप कहेंगे ही इज़ ऑन फ़ोन। अगर मैं किसी बंदे को कॉल करता हूँ और वो दूसरा बताता है कि वो तो अभी इस टाइम बिज़ी है, किसी से बात कर रहा है, तो ही इज़ ऑन फ़ोन, यानी कि वो किसी से बात कर रहा है। कोई ख़बर आपने सुनी है, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविज़न, आपने टीवी पर, ऑन टीवी, आई वॉच्ड दिस न्यूज़ या दिस मूवी ऑन टीवी, तो टीवी पर, रेडियो पर, किसी डिवाइस के हवाले से जब कोई, या इंटरनेट पर भी आप ऑन कहते हैं, आई रेड दिस न्यूज़ ऑन नेट, तो नेट पर भी ऑन आएगा। फिर कोई चीज़ जो पेपरों में सिर्फ मौजूद है, प्रैक्टिकली फिजिकली मौजूद नहीं है, तो ऑन पेपर भी कहा जाता है, सिंबॉलिक किस्म की चीज़ हो। दीवार के ऊपर कोई चीज़ आप लगा देते हैं तो वो ऑन द वॉल कहा जाता है, इन द वॉल या एट द वॉल नहीं कहा जाता। द क्लॉक इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल, के घड़ी को वॉल के, दीवार के ऊपर ही लगाया जाता है, ये लगी हुई है दोनों सूरतों में, तो ऑन द वॉल कहा जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। ऑन, इन, ऑन, एट जो है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने इसको डिफाइन किया। आप उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। इसको याद कर ले और जहाँ भी आपको इसको अप्लाई करना पड़े, सिंपली इसको अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।